हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस की इस श्रृंखला में हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में सीधे रूप से पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 1.4, ऑप्शन नंबर 2.42, ऑप्शन नंबर सी 3.44, ऑप्शन नंबर डी 4.3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 2.42%। कितना प्रतिशत? 2.42% क्षेत्रफल क्या है भारत में स्थित है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, भारत की जनगणना की अवधि है। भारत की जो जनगणना होती है उसकी अवधि कितनी है? ए ऑप्शन प्रत्येक 10 वर्ष, बी ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्ष, सी ऑप्शन प्रत्येक 8 वर्ष, डी ऑप्शन प्रत्येक 11 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 10 वर्ष। हमारी जो भारत की जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, बी टोडा, सी गोंड, डी गारो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसमें बताना है विश्व की कुल जनसंख्या जो है उसका कितना प्रतिशत भारत में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए 17.5%, ऑप्शन नंबर बी 21.4%, ऑप्शन नंबर सी 14.3%, ऑप्शन नंबर डी 24.4%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 17.5%। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? क्या भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे क्या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 15,200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 15,200 किलोमीटर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वही प्रश्न क्या है इसमें रिपीट कर गया है 15,200 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? इसमें देखिए एक ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में इसमें कुल जो समुद्र तटीय रेखा है उसकी बात कर रहा है। तो ये भारत की जो कुल तटीय रेखा है इसका ऑप्शन देखेंगे 7,516.5 किलोमीटर। अगला ऑप्शन 6100 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर सी 8100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8500 किलोमीटर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 7516.5 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा से लगे समुद्री तट रेखा की लंबाई। देखिए इसमें भारत की जो स्थलीय सीमा से समुद्री तट की लंबाई है उसको पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 7200 किलोमीटर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 6100 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी रांची, सी वाराणसी, डी मिर्ज़ापुर। दोस्तों जो भारत का टाइम या समय जोन है 82.5 पूर्वी देशांतर वह मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। मिर्ज़ापुर को बीचों बीच से गुजरता है जो प्रयागराज नैनी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी तापनीय ऊर्जा उत्सर्जन, ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है या ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 35। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों 28। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? इसमें देखिए सूर्य का मुख्य संघटक क्या है वही प्रश्न उसका क्या है। देखिए लिखने का क्रम बदल दिया है। हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो सूर्य का मुख्य संघटक है दोस्तों वह हाइड्रोजन और हीलियम होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या? हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वह कहाँ तक फैली है? ऑप्शन नंबर ए 8 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी 16 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर डी 20 समुद्री मील। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह बी होगा 8, अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 82.5 पूर्वी देशांतर वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट ऑप्शन? वह कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होके गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? अर्थात सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है हम उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी स्थल मंडल, डी कोरोना। तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है दोस्तों वह प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह दोस्तों ए नंबर बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल,
डी शनि। तो पृथ्वी के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या? शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय को, बी अरावली को, सी एंडीज पर्वतमाला को, डी एटलस को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है अरावली। क्या है? अरावली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे नवीन पर्वतमाला किसे माना जाता है? तो सबसे नवीन पर्वतमाला ऑप्शन नंबर ए हिंदकुश पर्वतमाला को, ऑप्शन नंबर बी अरावली को, ऑप्शन नंबर सी हिमालय को, डी नीलगिरी पर्वत को। जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सबसे नवीन पर्वत जो है हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य के प्राचीन नाम नेफा था? या भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम क्या था? नेफा था। ऑप्शन नंबर ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का नाम प्राचीन नाम क्या था? नेफा था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 1865 में, ऑप्शन नंबर बी 1872 में, ऑप्शन नंबर सी 1881 में, ऑप्शन नंबर डी 1888 में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हमारे प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह जो है वह क्या है? शुक्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है? तो जो सूर्य के निकट सबसे स्थित ग्रह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी बुध। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या? बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो ये हमारा दोस्तों 25 प्रश्नों का क्या है एक सेट था और इसमें हम लगभग 15,000 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं या देखने वाले हैं। आप ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम 15,000 जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। धन्यवाद।